गुड इवनिंग ऑल ऑफ माय डियर स्टूडेंट्स। टुडे आई विल डिस्कस इससे पहले के जो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व किए थे वो प्रीवियस ईयर के स्टेट बोर्ड में 2 नंबर और 1 नंबर के बेसिस पे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए थे। आज हम लोग डिस्कस करेंगे 3 नंबर का जो क्वेश्चन एराइज होता है उसके बेसिस पे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और 5 मार्क्स जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं 3 मार्क्स और 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन हम लोग आज सॉल्व करेंगे। तो 3 नंबर का जो पहला क्वेश्चन जो पिछला बार पूछा हुआ है, स्टेट गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टैटिक्स सो दैट फील्ड ड्यू टू एन इन्फिनिटली लॉन्ग स्ट्रेट यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर इज। ये हमारे पास क्वेश्चन है। इट्स स्टेट दैट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनक्लोज चार्ज इज ए गॉस लॉ का स्टेटमेंट हम बता रहे हैं 1/1 एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द इनक्लोज चार्ज इन गॉसियन सरफेस। मतलब इट्स स्टेट दैट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनक्लोज्ड चार्ज इज 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द इनक्लोज चार्ज इन गॉसियन सरफेस। ये हमारे पास गॉसियन सरफेस है और इस गॉसियन सरफेस में ये टोटल चार्ज इनक्लोज्ड है। यदि चार्ज इनक्लोज्ड नहीं रहेगा गॉस लॉ थ्योरम अप्लाई नहीं होगा। तो ये टोटल चार्ज और डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट दैट्स इज ए इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और ये किसने कहा, ये किसने कहा, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिख दिए हैं, ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। ये फ्लक्स है, ये क्या है, फ्लक्स है। तो इट्स स्टेट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू इनक्लोज चार्ज इज 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द इनक्लोज चार्ज इन गॉसियन सरफेस। ये हमारे पास ये सिलेंड्रिकल के लिए प्रूव करना, तो ये हमारे पास इन्फिनाइट लॉन्ग चार्ज है, इन्फिनाइट लॉन्ग चार्ज है, ये इन्फिनाइट है, ये इन्फिनाइट है। तो इसको सबसे पहले गॉसियन सरफेस ट्रीट करना होगा। तो ये गॉसियन सरफेस ट्रीट किए, सिलेंड्रिकल हमारा गॉसियन सरफेस हुआ। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला E.ds अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ Q/एप्सिलॉन नॉट। तो E हो गया, ds का इंटीग्रेशन s और गॉसियन सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का जो एंगल होगा वो क्या होगा, 0 डिग्री। यहाँ से चारों तरफ से ये इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा है, ये चारों तरफ से इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा है। यहाँ ds सरफेस कट किए और इसी को इंटीग्रेट करके s सरफेस बोल दिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस एरिया के बीच का एंगल 0 डिग्री। तो cos 0 का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, ये एलिमिनेट हो जाएगा। तो a इंटू ये सिलेंड्रिकल सरफेस का जो सरफेस एरिया होता है एक्सटर्नल वो 2πr/l इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट। तो E इक्वल टू हमारा क्या हो गया, Q/0 2πr/l और चार्ज बाई लेंथ दैट इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डेंसिटी। यहाँ पे लिखा हुआ लीनियर चार्ज डेंसिटी इक्वल टू Q/l। ये 3 नंबर का क्वेश्चन था, इसको हम लोग सॉल्व कर लिए। इसमें जो आपको देगा 2+1 करके देता है। तो 1 नंबर हुआ क्या स्टेटमेंट के लिए और 2 नंबर हुआ इसका प्रूफ के लिए। तो आप इसका कोई भी पार्ट स्किप नहीं कीजिएगा। जितना भी क्वेश्चन दिया हुआ था हम सारा सॉल्व करेंगे। अब देखिए 3 नंबर का क्वेश्चन में ए और उसका एक और देगा, तो हम और वाला भी सॉल्व करते जा रहे हैं हमेशा। तो आपको एक ही कोई सॉल्व करना है, लेकिन हम यहाँ पे दोनों क्वेश्चन सॉल्व करके दे रहे हैं। उस क्वेश्चन में दिया हुआ 3 नंबर के एक क्वेश्चन में दिया हुआ ये इलेक्ट्रिक फील्ड का ये वैल्यू दे दिया, ये जहाँ से हमको निकालना उसका रेडियस दे दिया, रेडियस सेंटीमीटर में, इसको मीटर में चेंज कर दिए। E इक्वल टू λ/2πε0 ये हम लोग जानते हैं। तो Q इंटू ये इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू है, Q इंटू 9×10⁵ और लैम्डा 2 इंटू 2πε0 इंटू r। ये 2 ऊपर से मल्टीप्लाई कर दिए क्योंकि 1/4πε0 का वैल्यू 9×10⁹ होता है। तो 9×10⁹ 9×10⁵ 2 λ/4πε 20×10⁻²। तो 9×10⁻1/4πε0 का वैल्यू 9×10⁹ 2 लैम्डा 20×10⁻²।
ये ये 9 कैंसिल हो गया। अब यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, तो 2 लैम्डा का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 10 के पावर 5 इंटू 20 इंटू 10 के पावर -2 और डिवाइड बाई 10 के पावर -9। तो लैम्डा इक्वल टू क्या, ये 2 कैंसिल हो गया तो यहाँ 10 बच गया, तो 10 के पावर -2 ये -9, ये -9 और ये 1 हो गया। इसको सोल्व करेंगे, 10 के पावर -5 कूलम्ब पर मीटर, दिस इज द लीनियर चार्ज डेंसिटी। ये आप या तो इसको सॉल्व कर सकते हैं आप। अब यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन दिया हुआ 3 नंबर का ही है, बी नंबर में क्वेश्चन, ड्राइंग ए नेट डायग्राम ऑफ व्हीट स्टोन ब्रिज कंसिस्टिंग 4 रजिस्टर R1 R2 R3 एंड R4 सो दैट ब्रिज इज बैलेंस्ड। तो ये 4 R1 R2 R3 R4 ये 4 रेजिस्टेंस हो गया। यहाँ से ये बैटरी कनेक्ट कर दी, आई करंट यहाँ पे गया, इसमें I1 करंट, इसमें I2 करंट, और इसमें कोई करंट नहीं जाएगा, दैट मीन्स ब्रिज क्या है, बैलेंस है। यहाँ से I1 चला गया, ये I2 सब मिलकर ये I चलाया। तो ये क्या है, नेट एंड क्लीन डायग्राम है व्हीट स्टोन बैलेंस ब्रिज का, यहाँ पे कोई करंट फ्लो नहीं करा। इसका इक्वेशन भी हमको निकालना है, प्रूफ करना है। तो यहाँ पे मैंने सॉल्व किया था, तो ये इसमें एरर है, हम नया सॉल्व किए हैं। यहाँ पे अप्लाई द लूप, ये जो लूप है, अप्लाई द लूप, ये जो यहाँ पे लूप बताया हुआ है, अप्लाई द लूप ए बी, अप्लाई द लूप यहाँ A C D A, A C D A एक लूप हुआ। तो इसमें क्या लिख सकते हैं, KVL लगाते हैं। तो A से C के पास गए, यहाँ करंट का वैल्यू क्या है, 0, तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा, 0, तो यहाँ पोटेंशियल लिखा हुआ 0। C से गए D के पास, तो करंट इधर आ रहा, हम इधर क्यों जा रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस, निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहा, सॉरी निगेटिव से पॉजिटिव तब वोल्टेज राइज कर रहा है, पॉजिटिव, I2 R2, ये क्या लिख दिया, I2 R2। फिर D से गए A के पास, तो यहाँ से करंट के डायरेक्शन में भी लूप भी है, पॉजिटिव से निगेटिव पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, दैट मीन्स निगेटिव, तो माइनस I1 R1 इक्वल टू 0, तो I2 R2 इक्वल टू I1 R1। तो यहाँ से एक इक्वेशन आ गया, I2 अपॉन I1 इक्वल टू R1 अपॉन R2। फिर यहाँ से दूसरा लूप बोला होगा, अप्लाई KVL इन द लूप ACBA। तो यहाँ से देखिए ACBA एक लूप हुआ, ACB, A से C के पास गए तो कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा, यहाँ पे करंट का वैल्यू 0, तो कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा, तो यहाँ पे लिख दिए 0। फिर हम लोग गए C से B के पास, पॉजिटिव निगेटिव, ये पोटेंशियल ड्रॉप कर रहा है तो माइनस होगा, तो माइनस I2 R3। फिर यहाँ B से गए A के पास, पोटेंशियल राइज कर रहा है, तो R4 इंटू I1, तो ये क्या लिख देंगे, R4 इंटू I1 प्लस हो रहा है, यहाँ से एक इक्वेशन I1 बाई I2 इक्वल टू R3 अपॉन R4। ये दोनों इक्वेशन में ये जो लेफ्ट साइड है दोनों इक्वल है, तो इन दोनों इक्वेशन को मिलाकर हम लिख सकते हैं, दोनों इक्वेशन को मिला के लिख सकते हैं, इक्वेटिंग द इक्वेशन 1 एंड 2, R1 अपॉन R2 इक्वल टू R4 अपॉन R3। इज इट क्लियर। इसी में और में एक क्वेश्चन दिया हुआ था, इसमें डाटा गिवन नहीं है, इसलिए इसको हम छोड़ दिए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेम द इलेक्ट्रिकल डिवाइस रिप्रेजेंट बाय द फॉलोइंग डायग्राम वेयर द सिंबल्स देयर यूजुअल मीनिंग। ये सिंबल्स दिया हुआ, ये सिंबल्स दिया हुआ, तो ये सिंबल्स में क्या रिप्रेजेंट करता है। डायग्राम रिप्रेजेंट्स एमीटर, ये पहला डायग्राम रिप्रेजेंट कर रहा है क्या, एमीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। फर्स्ट डायग्राम रिप्रेजेंट्स द एमीटर, फर्स्ट डायग्राम रिप्रेजेंट्स द एमीटर। ये
गैल्वेनोमीटर को सीरीज में कनेक्ट कर देंगे। गैल्वेनोमीटर के पैरेलल यदि शंट रेजिस्टेंस ऐड कर देंगे तो वो क्या बन जाएगा, एमीटर बनेगा, वही लिखा हुआ। Diagram represents the emitter. RS is the shunt resistance connected in parallel to the galvanometer. The resistance of emitter is low because shunt resistance connected parallel to the galvanometer. When emitter is connected in series to the circuit, resistance of circuit is unaffected. So actual current measured by the emitter. हमेशा emitter को सीरीज के साथ कनेक्ट करते हैं, हमेशा एमीटर को सीरीज के साथ कनेक्ट करते हैं करंट मेजर करने के लिए। और ये शंट रेजिस्टेंस लगाने के कारण क्या होगा, इसका रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा। तो सीरीज के साथ कनेक्ट करेंगे तो सर्किट का रेजिस्टेंस का वैल्यू कोई चेंज नहीं करेगा। ये सेकेंड डायग्राम वोल्ट मीटर को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि हैवी रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर को सीरीज में कनेक्ट करती है और ये एमीटर है, यही लिखा हुआ। डायग्राम रिप्रेजेंट्स द वोल्ट मीटर व्हेन आर हाई रेजिस्टेंस connected in series with galvanometer, then galvanometer convert into voltmeter. The resistance of voltmeter is very high, so voltmeter connected parallel to the circuit for measuring the potential difference across the circuit, because एक्यूरेट करंट में कोई सर्किट का कोई रेजिस्टेंस चेंज नहीं करेगा, क्योंकि इसके पास हाई रेजिस्टेंस है। यदि सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो कोई चेंज नहीं होगा। तो इसको हम लोग पैरेलली कनेक्ट करते हैं। कैसे कनेक्ट करते हैं, पैरेलली। इसका जो मेन डायग्राम है यहाँ देखिए, नेक्स्ट इस सी का ही पार्ट है। नेम द कंपोनेंट ऑफ आर यूज्ड इन द वैकेंट स्पेस। यहाँ पे कुछ वैकेंट स्पेस दिया हुआ है और पूछ रहा है हमसे कि इसका नाम क्या है। तो ये जो वन पोर्शन पे यहाँ पे है, यहाँ पे हम लोग की लगाते हैं, जो पोटेंशियोमीटर का जो कॉन्सेप्ट, यहाँ पे हम लोग की लगाते हैं, यहाँ पे हम लोग रियोस्टेट लगाते हैं, ये यहाँ पे हम लोग बैटरी लगाते हैं, और 4 के पास हम लोग क्या लगाते हैं, सेल लगाते हैं। 5 के पास क्या लगाते हैं, 2 वे की, मतलब टॉगल स्विच, कभी उस पर जाएगा कभी इस पर जाएगा। और 6 पे क्या लगाते हैं, गैल्वेनोमीटर। यदि कोई करंट फ्लो नहीं है तो गैल्वेनोमीटर में क्या होगा, बैलेंस हो जाएगा। फिर वहाँ से हम लोग ईएमएफ का कंपेयर करके निकाल लेते हैं। जैसे आप देखते होंगे 2 सेल होगा, एक सेल यहाँ पे है और एक सेल यहाँ पे भी सेल है। इसी दोनों का एक सेल अननोन होगा, दूसरा सेल नोन होगा, उससे हम लोग कंपेयर करके कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए गैल्वेनोमीटर कॉइल हैज रेजिस्टेंस इतना दिया हुआ है। एक गैल्वेनोमीटर कॉइल जिसका रेजिस्टेंस इतना दिया, मीटर सेंट फुल स्पेल डिस्प्लेक्शन इतना है। विल यू कन्वर्ट द मीटर इनटू वोल्ट मीटर ऑफ रेंज 0 to 18 वोल्ट। क्या कन्वर्ट कर सकते हैं आप? तो इसको देखिए, ये गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस दिया हुआ है, करंट फ्लो इन गैल्वेनोमीटर दिया हुआ है, रेंज ऑफ वोल्ट मीटर इतना दिया हुआ है। ये इस तरह हम लोग का सर्किट डायग्राम हुआ। तो इसका फॉर्मूला है R = V/IG - RG। तो सब कुछ दिया हुआ है, V का वैल्यू दिया हुआ है मैक्सिमम 18 वोल्ट। इसका गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन दिया हुआ उसको पुट कर दिए, तो यहाँ से हमको क्या निकल गया, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का वैल्यू निकल गया। मतलब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस क्या ऐड करेंगे कि ये इतना 18 वोल्ट मेजर कर लेगा, वोल्ट मीटर मेजर कर लेगा। इसी का और क्वेश्चन होगा। डी क्वेश्चन कहीं और देखिए, गैल्वेनोमीटर हैज स्केल रेजिस्टेंस ऑफ 15 ओम, मीटर शोज फुल डिफ्लेक्शन current of 4 milliampere. How will you convert the meter into ammeter for range of 0.6 ampere? 0 से 6 एम्पियर के लिए कन्वर्ट करना है। तो ये हमारे पास सर्किट डायग्राम हुआ, ये शंट रेजिस्टेंस है जिससे कारण ये मीटर बन गया। RG × IG, यहाँ से देखिए आई करंट इंटर किया सर्किट डायग्राम, कुछ करंट गैल्वेनोमीटर में गया और कुछ शंट रेजिस्टेंस में गया, और जो करंट शंट गैल्वेनोमीटर में जाएगा वो करंट हम लोग मेजर करेंगे। तो इक्वल कर दिए, ये दोनों पैरेलल कनेक्टेड है तो दोनों के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। यहाँ पे जब कैलकुलेशन करेंगे तो RS का वैल्यू 0.01 हो, देखिए बहुत ही कम वैल्यू है। तो शंट रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या होता है, काफ़ी कम ही होता है जनरली। ये डी पार्ट हो गया हमारे पास। अब 3 नंबर का ही क्वेश्चन अभी चल रहा है। राइट द 3 रूल्स नेसेसरी टू ड्रॉ द फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय थिन लेंस। Draw ray diagram in support of rules, show the information of image in the thin convex lens। ये हमारे पास कन्वेक्स लेंस है,
तो रे डायग्राम फॉर इमेज फॉर्मेशन देना है। इफ रेज ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन द लेंस थ्रू पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन पासेज थ्रू फोकस ऑफ द प्रिंसिपल एक्सिस, ये इंसिडेंस रे कहाँ से पास कर रहा है, फोकस से, ये पहला रूल हुआ। इफ रेज ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन ऑप्टिकल सेंटर देन रिफ्रैक्टेड रेज ऑफ लाइट ट्रेवल विदाउट एनी डेविएशन विथ रिस्पेक्ट टू इंसिडेंस रेज, यहाँ ऑप्टिकल सेंटर से पास करवाएं, कोई डेविएशन नहीं हुआ, ये दूसरा रूल हुआ। इसका 3 रूल हमको ड्रॉ करना है। तीसरा रूल ये देखिए, इफ द इंसिडेंस रे passes through the focus after refraction it will travel parallel to the principal axis as shown in the figure। यहाँ पे देखिए फोकस से होते हुए यहाँ से गया और आफ्टर रिफ्रैक्शन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल पास करा गया। तो कोई भी रे डायग्राम जो पढ़ते हैं हम लोग क्यों, इमेज फॉर्मेशन के, आपको इमेज बनाना है तो ये तीनों रे डायग्राम याद होना चाहिए और एग्जाम में पूछता भी है। इसी का और का क्वेश्चन दिया हुआ, व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर इन कॉन्टेक्ट विथ कॉन्केव लेंस ऑफ फोकल, इतना है। वेदर द लेंस कॉम्बिनेशन इज कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग, इस कंबाइन करेंगे तो क्या होगा, इतना दिया ये दिया हुआ। तो टोटल फोकल लेंथ 1/f1 + 1/8, तो कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ जनरली पॉजिटिव और कॉन्केव का नेगेटिव। यहाँ पे जब सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ गया, फोकल लेंथ क्या आ गया, नेगेटिव आ गया। तो नेगेटिव कहने का मतलब ये डाइवर्जिंग लेंस और ये क्या हो गया, कैसा लेंस, कॉन्केव लेंस। यदि ये पॉजिटिव आता तो फाइनली हमारा कॉन्वेक्स लेंस बनता, उसी को हम लोग कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं। ये हम लोग स्टडी किए। इसका ये पार्ट, ये भी तीन नंबर का ही क्वेश्चन है। ड्रॉ फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट डायग्राम कंसिस्टिंग डायोड D1 एंड D2, लोड रेजिस्टेंस R1, ऑल्सो ड्रॉ द वेव फ्रॉम द डायोड D1 एंड D2 फॉलोइंग आर। ये हमारे पास दिख गया फुल वेव रेक्टिफायर का सर्किट डायग्राम हुआ, एकदम इसको अच्छे से आपको ड्रॉ करना है। ये इंसिडेंस वेव है, ये इंसिडेंस वेव है, ये इंसिडेंस वेव है। जब ये पॉजिटिव साइकिल है तो पॉजिटिव साइकिल के लिए D2 क्या हो जाएगा, रिवर्स बायस। पॉजिटिव साइकिल के लिए D2 क्या हो जाएगा, रिवर्स बायस, और ये क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड बायस। तो यहाँ से पॉजिटिव साइकिल मिल गया। जब नेगेटिव साइकिल आएगा तो ये हो जाएगा रिवर्स बायस, ये हो जाएगा फॉरवर्ड बायस। तो इसके थ्रू भी हमको मिल गया। तो दोनों वेव मिल रहा है, पॉजिटिव भी मिल रहा है और नेगेटिव मिल रहा है, तो इसीलिए इसको बोला जाता है फुल वेव रेक्टिफायर। इसी को हम लोग बोलते हैं फुल वेव रेक्टिफायर। इसका और भी होगा, ड्रॉ एंड एक्सप्लेन द VI कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर PN जंक्शन डायोड, ये 3 नंबर का है। ये देखिए ये डायोड है, तो डायोड को इस तरह यदि कनेक्ट कीजिए, यहाँ पे वोल्ट मीटर, ये एमीटर, तो ये फॉरवर्ड बायस डायोड हुआ, ये फॉरवर्ड बायस डायोड था। व्हेन पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी कनेक्टेड टू P साइड ऑफ सेमीकंडक्टर और नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी कनेक्टेड टू N साइड ऑफ द डायोड, देन डिप्लेशन लेयर ऑफ द PN जंक्शन vanishes at certain potential, कंडक्शन स्टार्ट, करंट ऑब्टेन इन द ऑर्डर ऑफ मिली एम्पेयर। जो फॉरवर्ड बायस होगा वो जनरली मिली एम्पेयर में करंट सप्लाई करता है, और रिवर्स बायस पॉजिटिव को नेगेटिव से और नेगेटिव टर्मिनल को पॉजिटिव से कनेक्ट कर देंगे तो रिवर्स बायस में विड्थ का संख्या, विड्थ क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा। विड्थ क्या होगा, इंक्रीज। व्हेन नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी कनेक्टेड टू P साइड एंड पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी कनेक्टेड टू N साइड ऑफ, तो इसको हम लोग रिवर्स बायस, इसमें कैसा कितना ऑर्डर का मिलेगा, तो ये माइक्रो एम्पियर में हमको जनरली मिलता है, इन द ऑर्डर ऑफ माइक्रो एम्पियर। तो इसको रिवर्स बायस, ये रिवर्स बायस में ये करंट मिलेगा। हैवी रिवर्स बायस लगाते हैं तो ये करंट प्रोड्यूस करता है, ये माइनॉरिटी कैरियर के कारण मिलता है, और जबकि ये मिलेगा मेजॉरिटी कैरियर के कारण। यहाँ कट इन वोल्टेज जनरली जो सिलिकॉन के लिए होता है 0.7 वोल्ट होता है।